अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर कमर फ्रॉम मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड टीवी चैनल्स। वेलकम बैक। अच्छा गाइस, हमारा जो सिलेबस चल रहा है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्ट्रेटजीज यानी कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इकदामात या इस्लाहात। कल हमने सीखा अगर किसी को आग लग जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग की है, चाहे वो किसी माया की शक्ल में है या लाइक पेट्रोल, डीजल या इस तरह की, या वो किसी सिलेंडर को या गैस को लगे, तो हमने उससे बचाव कैसे पॉसिबल करना है। अगर किसी पर्सन को आग लगी हुई है तो हमने उसको कैसे पॉसिबल करना है। अगर किसी को करंट की आग लगी तो उसको हमने कैसे सेफ्टी प्रोटेक्शन देनी है। अच्छा गाइस, अब आज का जो हमारा है टॉपिक वो है आग बुझाने वाले आलात। ठीक है, आग बुझाने वाले आलात, यूजेस ऑफ फायर एक्सटेंशन। ठीक है, इसको हमने कैसे यूज करना है, ठीक है, और इसको हमने अपने इस्तेमाल में कैसे लेके आना है। ठीक है, ये इंशाल्लाह आज मैं आपको कंप्लीटली गाइड करने की कोशिश करूंगा। अच्छा गाइस, तो सबसे पहले अगर किसी जगह के आग लगी हुई है किसी प्लेस पे या किसी जगह पे, तो आपने सबसे पहले अपने ऊपर एक खौफ तारी नहीं होने देना। ठीक है, खौफ एक इस किस्म का डर होता है, वो कोई काम करने से हमें रोक देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने ऊपर खौफ तारी नहीं होने देना। ठीक है, सेकंड पे आपने ये चेक करना है कि ये आग कौन सी किस्म की है। ग्रेड ए की है, ग्रेड बी की है, ग्रेड सी की है, लाइक किसी लकड़ी को लगी है, किसी रुई को लगी है, या किसी कपड़े को लगी है, या किसी इलेक्ट्रिकल की आग है, बिजली की इलेक्ट्रिक आग है, ठीक है, या किसी पेट्रोल को लगी है। लाइक आपसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ कि आग है लकड़ी को लगी हुई है, यानी कि फर्नीचर हमारे घरों में भी होते हैं। ठीक है, हमारे घरों में तो अमूमन 3 किस्म की आग इस टाइम करंटली पाई जाती है, इलेक्ट्रिकल की, और ठोस हाल में जो लकड़ी का काम हुआ होता है उसकी, और गैस की। ठीक है, सिलेंडर जो हम आग के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी किसी वुड को आग लग जाती है, ठीक है, अभी रूम में आग लगी हुई है तो, और हमें आइडिया नहीं है ये आग कौन सी है। ठीक है, हमने क्या देखना है सबसे पहले, कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि आग की जो सतह है, इसकी बुनियादी जो पॉइंट है, बुनियादी पॉइंट की आग भड़क कहाँ से रही है। ठीक है, क्योंकि आग का जो शोला होता है उसके ऊपर अगर आप कुछ फेंकेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आग का जो बुनियादी पॉइंट होता है जहां से आग लगी होती है, हमने उस पर फोकस करना है। ठीक है, अगर ये लकड़ी है, लकड़ी, ये सारी लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी को आग यहां से लगी हुई है, ठीक है, और ये सारा इसका शोला है। ठीक है, ये सारा इसका शोला है। हमने जो फायर एक्सटेंशन यूज करना है इसके ऊपर नहीं करना, शोले के ऊपर। ठीक है, हमने फायर एक्सटेंशन यूज करना है इसके बुनियादी पॉइंट यहां। ठीक है, जहां से ये आग भड़क रही है, यानी बुनियादी पॉइंट। ठीक है, बुनियादी पॉइंट से। एंड देन आपने सबसे पहले तो ये अपने माइंडसेट आपने बना लेना है कि मैंने इसको सेफ्टी प्रोडक्शन देनी है जहां तक मेरी हिम्मत होगी। ठीक है, और इस काम के दौरान आपने अपना लाजमी ख्याल रखना है। ठीक है, आपने अपनी सेफ्टी करके फिर आपने ये काम सर अंजाम देना है। अच्छा, अभी हमने लकड़ी की आग लगी है, अभी हम यहाँ पे कौन सा फायर एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे हम हाइड्रेंट, यानी कि ये ठोस हालत में है, तो यहाँ पे हम वाटर यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि लकड़ी के ऊपर, लकड़ी की आग के ऊपर अमूमन ओल्ड, जो पुराने ज़माने होते थे वहाँ पे लकड़ी, जंगल से लकड़ियाँ काट के लाते थे, तो आग जब ज़्यादा होती थी तो वो उनको बुझा देते थे पानी के ज़रिए। ठीक है, तो ये वाटर आपने यूज़ करना है। इसका जो कलर कोड होता है, जो फायर हाइड्रेंट के ऊपर जो मेंशन होता है, या फायर एक्सटेंशन के ऊपर जो मेंशन होता है, वो होता है सब्ज़। ठीक है, हरा। ठीक है, इसके ऊपर आपने हिदायतनामा लाजमी पढ़ लेना है ये कौन सा है। सेकंड पे आप आ जाए जी, आग लगती है जी माया आग, यानी कि किसी वर्कशॉप है, वर्कशॉप में पेट्रोल गिर गया है। ठीक है, वर्कशॉप में पेट्रोल गिर गया है, तो अभी हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये आग कहाँ से भड़क रही है। तो आप फर्स्ट पॉइंट आपने उसका बुनियादी देखना है, ये कहाँ से, बुनियादी पॉइंट देखना है आपने, ये आग कहाँ से चल रही है, और आपने वहाँ पे क्या यूज़ करना है, आपने वहाँ पे कौन सा फायर एक्सटेंशन यूज़ करना है, आपने वहाँ पे
कार्बन डाइऑक्साइड यूज करनी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला सिलेंडर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अगर किसी फॉर एग्जांपल हम बाइक पे जा रहे हैं, बाइक हमारी गिर गई है नीचे, तो पेट्रोल नीचे गिर गया तो उसको आग लग गई है, तो हमारे पास अभी कार्बन डाइऑक्साइड अवेल नहीं है, तो हमने क्या करना है, आप रेत और मिट्टी भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। जो मायात वाली आग होती है ना, इस पे रेत और मिट्टी भी काम आ जाती है, क्योंकि ये एक ज़मीनी आग होती है, नीचे जो ऑयल होता है वो नीचे ज़मीन के ऊपर गिरा होता है, ठीक है, तो हम जब इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे तो वो आग खत्म हो जाएगी, ठीक है, रेत और मिट्टी। इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो कलर कोड होता है, जो फायर एक्सटेंशन के ऊपर होता है, वो सुर्ख होता है, यानी रेड, ठीक है, वो सुर्ख होता है, ठीक है। अब आ जाए जी तीसरे दर्जे की आग, यानी इलेक्ट्रिकल शॉक, ठीक है। मैं क्या फर्ज कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, हमारे घर में फैक्ट्री में एक हमारी लाइट वायरिंग शॉर्ट हुई है हमारी, वहां पे आग लग गई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक हमारे घर में भी लग सकती है, ठीक है। अभी हमने इसको कैसे इसको खत्म करना है, इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, आप अपना, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के बंदे हैं, चाहे आप नहीं हैं, चाहे आप किसी और फील्ड से आपका ताल्लुक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उसका जो मेन ब्रेकर है आपने ऑफ कर देना, किसी वाटर की यूज़ नहीं। और ये याद रखना, इलेक्ट्रिकल की जो आग होती है, इसकी शॉकिंग पे आपने कभी भी किसी किस्म की माया वाली जो शक्ल है उसकी, जैसे कि वाटर या इस तरह वाटर आपने यूज़ नहीं करना इलेक्ट्रिकल की आग में, उससे ज़्यादा उसका उसका नुकसान ये होगा कि वो ज़्यादा भड़केगी, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिकल पे, जब इलेक्ट्रिकल का आपको पता होगी इलेक्ट्रिकल की आग है, बिजली वाली आग है, तो आपने उसका सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी आप यूज़ कर सकते हैं फायर हाइड्रेंट, फायर एक्सटेंशन के ऊपर, ठीक है। आप इसके ऊपर जो है वो क्या बोलते हैं, मट्टी को इस तरह फेंकना है इसके ऊपर के, ये जो आग, जिस, क्योंकि आपने बुनियादी पॉइंट देखना है, ठीक है। ये अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं कि ये एक सिंगल वे सॉकेट है, ये एक स्विच है, ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल किया, यहाँ से मैंने न्यूट्रल दिया, यहाँ से मैंने फेज दिया हुआ, ये ऑपरेट है, ठीक है। अच्छा, आग लग रही है यहाँ से, ये बोर्ड अंदर से, तो मैंने क्या करना है, मैंने जो खुश्क पाउडर वाला केमिकल होता है मैंने इसके ऊपर डालना है, ये आग के ऊपर नहीं डालना, कि आग बुनियादी पॉइंट ये है और ये उसके शोले हैं, ठीक है। आपने शोलों के ऊपर नहीं डालना कुछ भी, आपने नोजल का जो रुख है वो जहां पे बुनियादी उसका काम, जहां से बुनियादी आग भड़क रही है, आपने जो नोजल का जो फेज आपने उस साइड पे कर देना है। अच्छा, ये नोट कर लें स्टूडेंट्स। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमने फायर एक्सटेंशन को यूज में कैसे लेके आना है, इसको हमने कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इंशाल्लाह इसकी इंफॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, जब आपको ये पता चले कि आप को फायर एक्सटेंशन की यूज पड़ रही है, तो आपने सबसे पहले अपने माइंड में जो है वो पास का ख्याल लेके आना है, PASS। ये फायर एक्सटेंशन को चलाने का एक बुनियादी फॉर्मूला है, पास, ठीक है, पास। अच्छा, ये P जो होता है इसको हम कहेंगे पुल, ठीक है, आप पिक्चर देख रहे होंगे, उसके ऊपर एक पिन होती है, उसको हमने पुल करना होता है, ठीक है। सेकंड, ए का मतलब होता है आइम, ठीक है। आपने जो इसका आइम का मतलब होता है कि जो उसकी नोजल होती है उसका रुख आपने उस बुनियादी पॉइंट की तरफ मोड़ देना, ठीक है। पिक्चर आप चेक कर लें अच्छे से कि उसका जो बुनियादी रुख है वो आपने मोड़ देना। सेकंड पे एस का मतलब है स्क्वीज, 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 ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपने ऑपरेटिंग लीवर को दबाएं हत्ता कि आग बुझाने वाली जो नोजल से निकलने लग पड़े, ठीक है। इसका मकसद यह है कि जो अंदर, इसके अंदर को जो मटेरियल है वो इतना दबाएं, उसके जो ऑपरेटिंग लीवर को इतना दबाएं कि उसके जो अंदर मटेरियल है वो बाहर निकल आए। और
जो लास्ट वाले एस का मतलब है, उसका मतलब है स्वीप। ठीक है, स्वीप। अच्छा, इसका क्या मकसद है? आपने इसका मतलब है आपने नोजल को यूज कैसे करना है। ठीक है, आपने नोजल को इस तरह यूज करना है, इस तरह आपकी जो है वो फिजिकली फेस आपका इस शक्ल इस तरह होगी। ठीक है, इस राइट हैंड में आपने उसको पकड़ा होगा सिलेंडर को, एंड लेफ्ट हैंड से आप, या राइट हैंड से आपने नोजल पकड़ी होगी, लेफ्ट हैंड से आपने सिलेंडर फायर एक्सचेंजर। आपने जो उसका पाइप होता है ना, उसके ऊपर आपने कभी भी नहीं पकड़ना उसको। ठीक है, आपने नोजल से पकड़ना है उसको, क्योंकि नोजल एक प्लास्टिक होती है, एक अच्छे मटेरियल की बनी होती है। अगर वो ठंडे मटेरियल वाली है तो आप वहां पे बर्फ नहीं जम वहां पे बर्फ जम रही होगी, तो आपको आपको पकड़ने से वो दिक्कत में पेश आएगी। ठीक है, आपने नोजल से पकड़ना है, और जिस तरह हम झाड़ू लगाते हैं ना, इस तरह आपने उसके बुनियादी पॉइंट से बिल्कुल इस तरह करके उसको जो है ना, आपने उसको बुझाना है। ठीक है, और बुझाने के बाद आपने उसको बाद में फिल करवाना है, उसकी रिपोर्ट करनी है अपने एचओडी साहब को। ठीक है, उसको फिर आपने दोबारा फिल करवानी है। ठीक है, तो आज का टॉपिक गाइस ये इतना, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, तो इस तरह के मज़ीद इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस पे लेक्चर लेके आ रहा हूँ। अभी जो हमारा वो सेफ्टी प्रोटेक्शन टॉपिक चल रहा है, ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कोर्स टर्मिनोलॉजी, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल की जो बुनियादी डेफिनेशंस हैं, चाहे वो कितनी किस्म की भी हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करने की कंप्लीटली कोशिश करूंगा। तो तब तक गाइस, आप मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दें, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, डीए इलेक्ट्रिकल या शॉर्ट हैंड कोर्स कर रहे हैं, ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।